Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, we are going to learn another punctuation mark called semicolon. पिछली वीडियो में हमने कोलन के बारे में पढ़ा था। हम फुल स्टॉप के बारे में भी पढ़ चुके हैं। सेमीकोलन को अगर देखा जाए तो ये फुल स्टॉप और कॉमा का कॉम्बिनेशन है, यानी कि ये फुल स्टॉप भी नहीं है और ये कोलन भी नहीं है, बल्कि हाफ फुल स्टॉप और हाफ कॉमा। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि ना तो ये फुल स्टॉप जितनी फुल अथॉरिटी रखता है, यानी कि फुल स्टॉप जो सेंटेंस को कंप्लीट कर देता है, बात ख़त्म कर देता है, टर्मिनेट कर देता है, उसकी तरह की क्वालिटीज़ भी नहीं है इसके अंदर। और कॉमा जो सेपरेशन के लिए यूज़ होता है या किसी चीज़ को एनक्लोज करने के लिए, उसकी क्वालिटीज़ भी नहीं है कम्प्लीटली इसके अंदर, बल्कि ये इन दोनों के दरमियान लाया करता है। कॉमा स्मॉल पॉज के लिए यूज़ होता है, सेमीकोलन लॉन्गर या ग्रेटर पॉजेस के लिए यूज़ होता है, फुल स्टॉप टर्मिनेट करने के लिए यूज़ होता है, जबकि सेमीकोलन इस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होता। तो इसके अंदर कंबाइंड क्वालिटीज़ हैं फुल स्टॉप और कॉमा की, और ये इन दोनों के दरमियान आता है। हम आसान लफ्ज़ों में इसको इसी तरह से समझ सकते हैं। सेमीकोलन के रूल्स देखने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये स्ट्रिक्टली एक मार्क ऑफ सेपरेशन है। रूल नंबर 1, semicolon is used to separate main independent clause of a sentence when those clauses are not already joined by coordinating conjunction. Coordinating conjunction कौन से होते हैं? जो दो clauses को आपस में join कर रहे होते हैं। conjunction का काम ही join करना है। तो coordinating conjunctions में and, but, or, neither, nor, for and yet आता है। जब दो मेन क्लॉजेज जो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है वो हम पिछली वीडियोस में भी देख चुके हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, और जो इंडिपेंडेंटली या अलोन भी अपना कोई मीनिंग कन्वे करा हो। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं तो उनको ज्वाइन करने के लिए सेमीकोलन यूज़ होगा। किस तरह? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। एब्राहम लिंकन का एक कोट है, विद एजुकेटेड पीपल आई सपोज पंक्चुएशन इज़ ए मैटर ऑफ रूल, विद मी इट इज़ ए मैटर ऑफ फीलिंग। अब देखें कि ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर ये विद एजुकेटेड पीपल आई सपोज पंक्चुएशन इज़ ए मैटर ऑफ रूल यहाँ तक भी लिखा जाए तो भी ये अपना इंडिपेंडेंटली एक मीनिंग कन्वे कर रहा है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे कोलन यूज़ हो गया है। विद मी इट इज़ ए मैटर ऑफ फीलिंग, बट आई मस्ट से आई हैव ए ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द सेमी कोलन, इट इज़ ए यूजफुल लिटिल चैप। अगेन यहाँ पे भी अगर देखें, बट आई मस्ट से आई हैव ए ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर सेमी कोलन, तो आगे सेमी कोलन आ रहा है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ ना हुआ हो, सेमी कोलन को उसकी जगह यूज़ किया जा सकता है। अगर यहाँ पे बट आई मस्ट से आई हैव ए ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर सेमी कोलन डैश इट इज़ ए यूजफुल लिटिल चैप, इनमें से कोई भी एंड, बट, और, नीदर, नॉर, फॉर एंड येट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता तो यहाँ पे सेमीकोलन ना यूज़ होता। अब क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहाँ पे नहीं है इसलिए सेमीकोलन यूज़ हुआ है। तो ये एक यूज़ था सेमीकोलन का। रूल नंबर 2, semicolon is used to separate main independent clauses of a sentence when those clauses are joined by coordinating conjunction and when one or more already contains comma. रूल नंबर 1 में हमने ये पढ़ा कि अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है तो उसकी जगह पे सेमीकोलन यूज़ हो जाएगा। इसमें ये रूल नंबर 2 में ये बात है कि अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मौजूद है लेकिन सेंटेंस के अंदर कॉमा भी मौजूद है तो फिर वहाँ पे कोलन यूज़ होगा। किस तरह? कि दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और उन क्लॉजेज के अंदर कॉमा भी मौजूद है। If you have charm, you don't need to have anything else. Semicolon, and if you don't have it, आगे कॉमा आ गया, it doesn't matter what else you have.
कि अब ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के अंदर पहले से कॉमा मौजूद है, इस इंडिपेंडेंट फर्स्ट वन के अंदर भी कॉमा मौजूद है और सेकंड वाले के अंदर भी कॉमा मौजूद है, इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ होने के बावजूद सेमीकोलन यूज़ हुआ है। Rule number 3 is semicolon separates main independent clauses of a sentence that are joined by conjunctive adverbs. Conjunctive adverbs क्या होते हैं? ये conjunctions और adverbs से मिलकर बना है। Conjunctions क्या करते हैं? They have a job to connect. ये वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस को आपस में जॉइन करते हैं ताकि उनकी ट्रांजिशन स्मूथ हो सके और वो क्लैरिफाई कर सकें बात को। और जब ये काम एडवर्ब करें तो वो कंजंक्टिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। एडवर्ब्स क्या होते हैं? दे क्वालिफाई, मॉडिफाई और डिस्क्राइब अ वर्ब और अदर वर्ड्स। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब्स की। दस, हाउएवर, कॉन्सिक्वेंटली, देयरफॉर, अकॉर्डिंगली, बिसाइड्स, मोरओवर, इसके अलावा और The cat ate a bowlful of tuna, then, to the squirrel's delight, the fat feline fell asleep in the rocking chair. यहाँ पे एक क्लॉज यहाँ पे ख़त्म हुआ है तो उसके बाद सेमीकोलन आया है, उसके बाद कंजंक्टिव एडवर्ब आया है, फिर उसके साथ ही कॉमा आया है और आगे नेक्स्ट बेस्ट इन सब्जेक्ट दैट रिलेट टू साइंस। Consequently, I plan to major in the science next year. यहाँ पे भी independent clauses हैं दोनों। I do best in subject that relate to science, अगर सिर्फ इतना लिखा हुआ हो तो भी बात समझ में आती है। I plan to major in science next year, अगर ये लिखा हुआ हो ये भी alone stand कर सकता है। It can convey its meaning standing alone. Before moving on, let's have a look on our social media accounts. You can also follow us on our social media platforms. क्या आप जानते हैं कि आज का दिन तारीख में क्यों अहम है? अगर नहीं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आइए, यहाँ आपको हर दिन की तारीख से मुताल्लिक़ मालूमात मिलेंगी। हमें ट्विटर पर फॉलो कीजिए, हमारा हैंडल है @thegkquestions. We have also created a whole playlist on essay writing on our YouTube channel. Go and check it out. You can also send us your queries on our email. All the links are given in the description box below. अब इन दोनों क्लॉजेस को, जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, यहाँ पे एक कंजंक्टिव एडवर्ब्स कॉन्सिक्वेंटली से जॉइन किया गया है, तो उससे पहले सेमीकोलन आया है और उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली के बाद कॉमा आया है। सो दिस इज़ हाउ सेमीकोलन इज़ यूज्ड विद कंजंक्टिव एडवर्ब्स। He is thinking 6 courses this semester. However, he has given up his part-time job and will have more time to study. यहाँ पे भी कंजंक्टिव एडवर्ब आया है और सेमीकोलन के साथ यूज़ हुआ है। Rule number 4. A semicolon separates items in a series when parts of the items are already separated by commas. जहाँ पे कोई सीरीज़ हो और उसमें कुछ आइटम्स ऐसे हों, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हों जो कॉमा से सेपरेटेड हों, वहाँ पे भी सेमीकोलन यूज़ होता है। या किसी लिस्ट के अंदर कॉमास हों, इंटरनल कॉमास हो, द लिस्ट विद इंटरनल कॉमास में। इसकी रीज़न क्या है? द रीज़न इज़ दैट विदाउट सेमीकोलन द मेन पार्ट्स वुड बी इनडिस्टिंग्विशेबल। मेन पार्ट्स को, मेजर एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन यूज़ होगा, और जो एक मेजर एलिमेंट के फर्दर सब एलिमेंट्स होंगे उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ हो जाएगा। एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं इसको। दीज राइट्स दस वॉन हैव इंक्लूडेड फ्रीडम फ्रॉम colonial rule, freedom from fear and hunger, freedom from discrimination on the grounds of belief, race, color, gender और social status। यहाँ पे आप देखिए कि ये belief, race, color, gender और social status इस वाली बात के फ्रीडम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, इसकी डिटेल्स थी, इसके सब एलिमेंट्स थे। ठीक है, मेजर एलिमेंट्स सारे सेमीकोलन से सेपरेट हो रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द विनर्स वर जॉन फर्स्ट, बिल सेकंड, टॉम थर्ड। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे भी कॉमा आ जाता सेमीकोलन की जगह, तो क्या होता, पता ही ना चलता कि मेन बात क्या है और उसका सब एलिमेंट क्या है। तो जॉन कॉमा फर्स्ट, उसके बाद सेमीकोलन, फिर ये नेक्स्ट बात आ गई है, यानी कि यहाँ मेजर एलिमेंट्स को सेपरेट किया जा रहा है सेमीकोलन के थ्रू। अनदर एग्जाम्पल,
The new store will have groceries on the lower level, luggage, housewares, and electronics on the ground floor, men and women clothing on the second floor, and books, music and stationery on the third floor. यहाँ पे भी क्या हुआ है कि एक तो ये कि कॉमा आ रहा है और उन कॉमास में लिस्ट हैं किसी चीज़ की, तो मेजर एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए सेमी कोलन यूज़ हो गया है और जो एक ही बात के सब एलिमेंट्स थे उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ हो गया. Rule number 5. A semicolon is always placed outside the quotation marks. इसी तरह अगर parentheses होगी तो उसके भी बाहर आएगा semicolon. एग्जाम्पल देख लेते हैं. Write the story with a moral. A friend in need is a friend indeed. Write it with feeling this time. अब यहाँ पे कोटेशन मार्क्स ख़त्म हुए हैं तो उसके बाद सेमीकोलन आया है. इसी तरह जहाँ पे पैरेंथेसिस या ब्रैकेट क्लोज होगी तो उसके बाद ही सेमीकोलन आएगा. कैपिटलाइजेशन. क्या सेमीकोलन लिखने के बाद नेक्स्ट वर्ड कैपिटल होगा या नहीं होगा? कभी भी सेमीकोलन डालने के बाद नेक्स्ट वर्ड को कैपिटल नहीं लिखेंगे अनलेस एंड अनटिल वो कोई प्रॉपर नाउन ना हो. किसी का नाम होगा तो उसका वर्ड कैपिटल होगा, यानी कि वो चीज़ें जिनके हम कैपिटल लेटर्स विद इन द सेंटेंस लिखते हैं. अदर देन दैट सेमीकोलन के बाद जो नेक्स्ट वर्ड आएगा उसका पहला लेटर कैपिटल नहीं होगा. नाउ विल कम टूवर्ड द लिस्ट ऑफ कंजंक्टिव एडवर्ब्स. ये कुछ मज़ीद कंजंक्टिव एडवर्ब्स हैं. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वाइल राइटिंग ए पैराग्राफ. पैराग्राफ राइटिंग में स्मूथ ट्रांजिशन के लिए इस्तेमाल होते हैं और अगर आपको इनके बारे में मज़ीद जानना है तो पैराग्राफ राइटिंग के बारे में एस्से की प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वो भी देख सकते हैं. If you want to learn about all punctuation marks, please check out other videos on the channel. Links are given in the description box below. Thank you for watching. Please like, comment, share and subscribe. Press the bell icon to never miss any updates.